सो वेलकम टू एबीसी साइंस। तो आज हम करेंगे न्यू चैप्टर। तो वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि जो हम ह्यूमंस हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। हालांकि बच्चे मानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट easiest chapter. So let's start. Before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, ये कह रहे हैं, ये डिस्कस करने से पहले कि by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़े थे। आपको अगर नहीं याद है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हमने जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस किए थे। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको याद है तो वो क्या थे, वो थे न्यूट्रिशन, वो थे रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो है एक्सक्रीशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें, if an individual organism is going to create more individuals, then a lot of energy will be spent in the process. अगर एक इंसान को एक काम सौंपा जाए कि तेरे पास ये काम सौंपा गया कि तुमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्रिएट करने हैं, तो उसकी कितनी एनर्जी स्पेंड हो जाएगी इसमें, है ना। मान लीजिए अगर एक इंसान को कह दिया जाए कि तुमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाने हैं, तो उसके लिए कितनी एनर्जी उसको, मान लीजिए अब घर बनाना है, फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझ आएगा। घर बनाना है तो वो एक इंसान को कहा गया कि तुमने ही सारा काम करने हैं और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करनी। मतलब घर बनाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है ना, तो तुमने ही सारे काम करने हैं। तो तो क्या वो अकेला इंसान कर पाएगा ये काम? नहीं कर पाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of energy will spend in the process. So why should an individual organism waste energy on a process? कि एक organism ही क्यों अपनी energy waste करे? It does not need to stay alive. क्या वो जिंदा रहेगा ये करने के बाद? क्या वो इंसान जिंदा रहेगा अकेला घर बना के? उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, थक जाएगा, फाइनली वो काम करते करते मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम जो एक इंसान को दुख पहुंचाए, वो हमें मिल बांट के काम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है चैप्टर, है ना। So it would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. Whatever the answer to this question का जो भी आंसर होगा, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. Organisms जो है वो reproduce करते हैं। Reproduce का क्या मतलब होता है? Reproduction मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग्स देना, ठीक है। न्यू ऑफस्प्रिंग्स की क्या हो गए आपके, जैसे आपकी फादर की साइड की बात करें तो आपकी पहले दादी के बाद फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स ये हुए, मतलब आपके पापा, ठीक है।
फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स, फिर आपके ऑफस्प्रिंग्स। इससे इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इफ देयर were to be only one non-producing member of a particular kind, it would be doubtful that we would have noticed its existence. So it is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to same species? हमें कैसे पता लगेगा कि दो इंसान एक ही जाति से बिलोंग करते हैं? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। मान लो आपकी जो आँखें हैं, मतलब कोई आपकी बुआ, आपकी बहन कह रही है कि आपकी जो आईज है वो आपकी मदर से मिलती है, आपकी फादर से मिलती है। आपका नोज ऐसा नहीं, आपका नोज वैसा है ना। आपके फादर और आपके मदर का और आपका नोज बिल्कुल सेम है, बट आपका और आपके फादर का नोज सेम नहीं है। तो ये जो है सिमिलैरिटी है। और जो आपकी चीज़ सेम नहीं है, ठीक है, आपका नोज सेम नहीं है, आपका फादर का नोज और तरह का है, आपका और तरह का है, तो वो क्या है? वेरिएशन। सो इसमें जो है दो टर्म्स बहुत मैटर करती है, दैट इज वन इज सिमिलैरिटी एंड अनदर इज वेरिएशन। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे हम डीएनए। डीएनए क्या होता है बच्चों? इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। Do organisms create exact copies of themselves? That is DNA. DNA को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है? DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and please comment on this video. Thank you.